एक होती है उमूमी नेमत, उस जिक्र ज़रूर करना चाहिए तहदीस नेमत के तौर पर, शुक्राने के तौर पर। और एक अल्लाह ताला बाज़ बंदों पर ख़ास किस्म की रहमतें करता है। वो जो ख़ास फजल है ना खुदा का, जो आपके पास मौजूद है और दूसरों के पास मौजूद नहीं है, उसका जिक्र न करना बेहतर है। एक चीज़ ऐसी जो आपके पास खुदा की ख़ास रहमत से है, वल्लाहु यख्तस्सु बिरहमतिही मन यशा, अल्लाह तबारक व तआला बाज़ बंदों को अपनी रहमत से ख़ास कर लेता है। और आपके पास है लेकिन दूसरों के पास मौजूद नहीं है। अगर अब आप उसका बार बार इजहार करेंगे तो लाजमी नतीजा हसद होगा, उसका दूसरों के दिल के अंदर तकल्लुफ़ पैदा होगा। तो अगर अल्लाह ने कोई ख़ास फजल दे दिया है तो उसका बढ़ा चढ़ा कर जिक्र करना, कोई भी नेमत हो, उसकी कोई भी सूरत हो, आप जब उसको बार बार उस तरह बयान करते हैं तो फिर हसद पैदा होता है, फिर दिल तंग होते हैं, फिर लोग बुरा भी चाहते हैं, बुरा भी सोचते हैं। इकबाल के उस्ताद साहब से किसी ने कहा कि आपने कमाल कर दी, इकबाल जैसा शागिर्द तैयार किया। तो डॉक्टर इकबाल के उस्ताद फरमाने लगे, मैंने तो सारी क्लास को ही पढ़ाया था, को मैं इसको अलग से थोड़ी ले जाता था, मैंने तो सबको पढ़ाया था, बस क्लास में इकबाल एक ही था। बाज़-औक़ात बंदा एक ही होता है, उसी एक बंदे पर किसी ख़ास इनाम का होना होता है, लेकिन अगर वो ख़ास इनाम आप पर है तो अगर आप इस तरह बयान करेंगे कि दूसरों की गर्दनें झुकें और दूसरे ख्याल करें। हज़रत यूसुफ ने अपने वालिद को ख्वाब सुनाया कि मैंने ख्वाब देखा है, इन्नी रअयतु अहदा अशरा कौकबम वश्शम्स वल क़मरा रअयतुहुम ली साजिदीन, मैंने देखा है कि सितारे, सूरज, चांद मुझे सजदा कर रहे हैं। अब्बा जी मैंने ख्वाब देखा है। अब उनके बाकी भाइयों ने ये नहीं देखा, उनके पास ये नेमत नहीं है। अब वालिद क्या कहते हैं? कहते हैं या बुनैया ला तक़सुस रुअयाका अला इख्वतिका, बेटा ये बात भाइयों को ना बताना। मैं अपने बाप का यूसुफ था इसलिए शायद सुकून से सो न सका, भाइयों से डरता रहा। ला तक़सुस रुअयाका अला इख्वतिका, बेटा भाइयों से बात न करना, फयकीदू लका कैदा, ऐसा ना हो कि वो कोई चाल चले माज़अल्लाह। क्यों चलेंगे वो चाल? इन्न शैतान लिल इंसानी अदुव्वुम मुबीन, इसलिए कि शैतान आदमी का खुला दुश्मन है। उनके दिल में बात डालेगा कि तुम भी तो हज़रत याकूब की औलाद ही हो, तुम्हारे पास क्यों नहीं? अगर आपके पास कोई ख़ास नेमत है, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोगों से छुपा के ना अपने मकासद की कामयाबी पर मदद तलब करो, चुप करके अल्लाह से मदद तलब करो और मकासद में काम करते जाओ, क्योंकि हर नेमत वाले पर हसद किया जाता है। ये जो बार बार बताना, दिखाना, मैं भी हूँ, मैंने ये कर दिया, मैंने देखा है ख़ानदानों में एक बंदे पे अगर फजल हो गया ना तो जानबूझ के बताता है। जब भी ख़ानदान वाले जमा होते हैं कहते हैं जी मैं तो उन्हें एक प्लाट ना लाहौर भी ले लिया, क्या करें जी, आना जाना पड़ता था, लिहाजा फिर ना बच्चों से कहा रोज़ जो तुम चक्कर में पड़े रहते हो तो इस्लामाबाद भी बनाओ घर। भाई आपने बनाया, देना तो नहीं ना किसी को, किसी को एग्जाम रजिस्ट्री तो नहीं ना करनी, तो बना लिया तो पास रखो ना अपने, कहने की क्या ज़रूरत। और मैंने तो जनाब एक गाड़ी होती थी, मैं ले जाता था तो बच्चों को तकलीफ़ होती थी तो मैंने एक और ख़रीद ली है। किसको बता रहे हैं आप? क्यों बता रहे हैं? सिर्फ इसलिए कि आप पर हसद किया जाए। फिर आप कहते हैं पता नहीं क्या बन गया। क्यों इस तरह इजहार किया जाता है अपने राजों का? अगर खुदा ने कुछ चीज़ अपने फजल से दी है तो बंदा का और अल्लाह का मामला है, और अगर टहनी पर फल ज़्यादा आए तो उसे झुकना चाहिए, नेमतें ज़्यादा आए तो शुक्र भी अदा ज़्यादा करना चाहिए। और मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर तुम पर नेमतें बढ़ जाएं तो तुम्हारी इबादत बढ़ जाए। फरमाया तुम थोड़े रिज्क पे राज़ी हो जाओ, रब तुम्हारी थोड़ी इबादत से राज़ी हो जाएगा।